जी बिल्कुल, जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार पे सवाल उठाती हुई नजर आती है, तो ऐसा लगता है कि विपक्ष बस यही काम करना चाहती है कि अगर कुछ अच्छे के लिए भी देश की जनता के लिए कुछ लाया जाए, तो उस पर सहमति ना बनाई जाए, क्योंकि फिर पार्टी को नुकसान होता हुआ चुनावों में नजर आएगा। कृष्णकांत जी, अगर किसी राज्य सरकार का बहुमत खत्म हो जाता है, सरकार सवाल उठा रही है कि क्या तो उस स्थिति में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि बहुमत कभी-कभी घट जाती है, सांसद छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उस स्थिति में क्या होगा? देखिए, कई सारे प्रश्न उठ खड़े हुए अभी इन्होंने बताया, बहुत ही अच्छी बात कही है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। जब आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, एक ही समय या आसपास में 1945, 47, 48 में बहुत सारे देश आज़ाद हुए, खासकर एशियन कंट्री में। तो आप उनकी विकास यात्रा देखेंगे। आप इंडोनेशिया की बात करें, जापान की बात करें, मलेशिया की बात करें, हमारा पड़ोसी चीन है उसकी बात करें, तो वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, उनके यहाँ विकास हुए। आप जाके देखेंगे वहाँ पर कि कितना विकास हुआ है, और हर मामले में, वो कृषि व्यवस्था हो या औद्योगिकरण हो या खेल की व्यवस्था हो, हर मामले वो हमसे बेहतर रहे हैं। आजकल प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे हैं, इंडोनेशिया गए, अभी न्यूजीलैंड में पहुँचे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर लौट रहे हैं भारत में। तो काफ़ी विकास हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि एक मान्यता थी वहाँ पर। भारत में क्या हुआ कि जब भी कोई बेहतर काम करने की बात है, आपने देखा मोदी ने जो पुराने लॉ थे, अंग्रेज के ज़माने के लॉ थे, उस सब में अमेंडमेंट किया गया है। तो हम हमारे देश के लिए क्या अनुकूल है, हमारे देश के लिए क्या ज़रूरत है, कैसी चीज़ें होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। पहले की सरकारों में होता था कि विपक्ष की भी भूमिका बहुत सर्वोपरि होती थी। आपने कांग्रेस में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और नेहरू की भी सरकार थी, तो जो विपक्ष में काम काबिल लोग थे, अच्छे वक्ता थे, अच्छे राजनेता थे, उनको जगह दी जाती थी, मौके दिए जाते थे,